हूं श्रुति श्रीवास्तव। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया। एक बार फिर से गाज गिरती हुई दिखाई पड़ रही है मुनेश गुर्जर के ऊपर, जहां एसीबी मामले में स्वतः शासन ने फिर से निलंबन स्वतः की प्रक्रिया अपनाई है। स्वतः शासन निदेशक हृदय शर्मा ने जारी किया आदेश। पट्टे जारी करने की एवज में मुनेश के पति को ट्रैप किया गया था। मुनेश गुर्जर निलंबन को लेकर हाईकोर्ट गई थी। शासन विभाग ने निलंबन का आदेश वापस ले लिया था। जांच में मुनेश गुर्जर को भी दोषी पाया गया था और आज देर शाम डीएलबी ने मेयर मुनेश गुर्जर को फिर से निलंबित कर दिया है। न्यायिक जांच प्रभावित होने के चलते ये निलंबन की प्रक्रिया अपनाई गई है। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 6 के तहत निलंबित किया गया है। विभाग के नोटिस पर आज तक मुनेश गुर्जर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुनेश गुर्जर को पार्षद पद से भी निलंबित कर दिया गया है। तो एक बड़ा झटका फिर से मुनेश गुर्जर के ऊपर, एक फिर से उस प्रक्रिया से गुजरने की कवायद मुनेश गुर्जर के सामने है। अभी जल्द ही कार्यभार उन्होंने संभाला था। हाईकोर्ट ने स्वावलंबन पर रोक लगा दी थी, उनके रोक पर फिलहाल लगा दी थी और साथ ही मुनेश गुर्जर ने यह भी कहा था कि कोई भी प्रक्रिया नहीं पाई गई है, उन्हें दोषी नहीं माना गया है। बिना जांच किए ही उन्हें निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट में वो गई थी, हाईकोर्ट ने रोक लगाई उस पर, फिर से अपने कार्यभार को संभाला गया। टाइम पीरियड उनको दिया गया, उनकी अकाउंटेबिलिटी थी उस टाइम पीरियड में उनको बताने की, लेकिन उस टाइम पीरियड को भी मुनेश गुर्जर ने टेक फॉर ग्रांटेड लिया, नहीं समझा उस समय की, उस अवधि की जो भी इंपॉर्टेंस है उसको वो नहीं समझ पाई और इसलिए मुनेश गुर्जर पर एक बार फिर से गाज करती हुई दिखाई पड़ रही है। स्वतः शासन विभाग ने निलंबन प्रक्रिया अपनाई है। जयपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहा है मुनेश गुर्जर के ऊपर, जहां पर 40 लाख रुपए नगद बरामद किए गए थे जब एसीबी ने छापा पड़ा था। साथ ही मुनेश गुर्जर और इस खबर पर हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं। रोशन लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रोशन, अभी आपसे इस मुद्दे पर लेकर बात हो रही थी, लेकिन एक बार फिर से आपसे वही सवाल कि शासन विभाग ने वही हम गंभीरता नहीं समझ में आ रही थी शायद मुनेश गुर्जर को, रोशन, कि जो समय उनको दिया गया है उस समय के अंदर उनको जवाब तलब करना है। शायद इस बात की उनको भनक नहीं थी कि एक बार फिर से जो कार्यभार संभाला है वो उनसे छीना भी जा सकता है। रोशन, देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो हमारे सूत्र कह रहे हैं वो इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुनेश गुर्जर को अब एसीबी कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। हाँ। जो पट्टा प्रकरण के अंदर जिस तरीके से रिश्वत लेते हुए उनके जो पति को ट्रैप किया गया है, उनके घर से मैं बताना चाहूंगा कि जब एसीबी की जो ट्रैप की कार्रवाई हुई थी तो उनके घर से फाइलें जो पट्टा से संबंधित जो पत्रावली है, कई फाइलें मिली थी और साथ 40 लाख रुपए से ज्यादा की वहां पर रकम मिली थी। ऐसे में मुनेश गुर्जर जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो निलंबन के साथ ही कह सकते हैं कि कभी भी जो भ्रष्टाचारक जो निरोधक ब्यूरो की है वो मुनेश गुर्जर को कह सकते हैं कि जांच में सहयोग करने के लिए, बयानों के लिए बुला कर, ऐसे में मुनेश गुर्जर हैं वो अब कहते हैं कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुनेश गुर्जर को शायद बात का अंदाजा नहीं था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुनेश गुर्जर ने स्वायत्त शासन विभाग का जो नोटिस था उसको गंभीरता से शायद मुनेश गुर्जर जवाब देती और स्वायत्त शासन विभाग को अपना पक्ष रख पाती तो शायद पूरे के अंदर कह सकते हैं कि मुनेश गुर्जर का एक पक्ष है वो मजबूत होता। जी रोशन, एक सवाल और बनता है कि मुनेश ने साफ साफ बोला था कि सरकार ने उनके निलंबन से पूर्व कोई जांच नहीं की गई, गलत तथ्यों के आधार पर आनन फानन में उन्हें निलंबित कर दिया गया। क्या अब रोशन क्या अब मुनेश गुर्जर ये स्टेटमेंट दोहरा पाएंगी? जी देखिए, मुझे लगता नहीं है कि मुनेश गुर्जर के पास अब और कोई ऑप्शन बचा है। हाँ। निलंबन की जो कार्रवाई है वो आज हो गई है। ऐसे में सरकार जिस तरीके से अब पूरे मामले के अंदर सरकार का जो रुख देखने को मिला है वो ऐसे में निलंबन के साथ साथ में मुनेश गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग बर्खास्त करने की तैयारी में, क्योंकि मुनेश गुर्जर को लेकर अगर पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो मुनेश गुर्जर के जो खिलाफ हैं जो जयपुर शहर के 3 विधायक पिछले दिनों खुलकर सामने आए थे, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास ने वो मुक्ता की थी। इसके अलावा
रफीक खान की बात की जाए, अमीन कादरी की बात की जाए, कुल मिलाकर तीनों विधायक मुनीश गुर्जर से नाराज चल रहे थे। प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो स्पष्ट अपने बयानों के अंदर कहा था कि मुनीश गुर्जर ने, कह सकते हैं कि जो पट्टा जारी करने की इस तरीके से जो भ्रष्टाचार का गोरखधंधा मचा रखा था, उसके बाद में किसी भी कार्रवाई को लेकर उन्होंने ये तक कहा था कि जो कई तरीके के यहाँ पर जो ऑडियो टेप आए हैं, उसके बाद में खुद प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि ये जो मुख्यमंत्री का जो फैसला है, एसीबी की कार्रवाई है, ये स्वागत योग्य है। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि मुनीश गुर्जर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मुनीश गुर्जर इस प्रकरण को लेकर पहले कह सकते हैं कि चूंकि के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो जांच जो लंबित है वो कहीं ना प्रभावित हो रही है, प्रभावित नहीं हो तो वजह से मुनीश गुर्जर को मेयर पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। हाँ। साथ में रोशन, मैं आपको रोक रही हूँ। रोशन, एक सवाल मेरा और लीजिए। रोशन, आपने ये बोला कि अभी आपके सूत्रों के हवाले से आपको खबर मिली है कि मुनीश गुर्जर को जांच पड़ताल के लिए बुलाया जा सकता है। क्या कुछ और भी आपको गुप्त सूत्रों से ये आपको खबर मिली है कि क्या उनको कब बुलाया जा सकता है और कितने घंटे उनसे पूछताछ की जा सकती है? उस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? कुछ ऐसी सूचना मिल पाई है क्या? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो पूरा जुडिशियली है। एक और जो मेयर मुनीश गुर्जर के जो पति हैं वो एसीबी की कार्रवाई के अंदर कह सकते हैं कि जो दोषी है, अभी जो कोर्ट से यहाँ पर कह सकते हैं कि जमानत के ऊपर रिहा हुए हैं। ऐसे में जो एसीबी का मुकदमा है उसके अंदर मुनीश गुर्जर के घर से 40 लाख रुपए की नकदी मिलना अपने आप में इस बात का बड़ी बात है। हाँ। जो भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा था उसमें कई दो क्लिप के अलावा 2 लाख रुपए जो नगद रिश्वत देते हुए मेयर मुनीश गुर्जर के पति और 2 दलालों को एसीबी ने ट्रैप किया था। मुनीश गुर्जर के घर से पट्टा की जो फाइलें थी वो बड़ी संख्या में मिली थी। उसमें जो पेंडेंसी एक जो होती है वो काफी लंबी थी। तो कहीं ना कहीं एसीबी की जांच में ये भी तथ्य सामने आया है कि जो फाइलें उनके घर पर क्यों लाई गई और अगर लाई भी गई है तो इन फाइलों में इतनी देरी क्यों हुई। क्या ऐसे कारण रहे कि जो पट्टा जारी करने में मुनीश गुर्जर को इतना समय लग रहा था और कोई फाइलें निस्तारित हो थी जिनके अंदर पैसे लिए गए हैं। देखिए, एसीबी इस पूरे प्रकरण के अंदर जितने भी जो फाइलें जिनमें मुनीश गुर्जर के साइन हुए हैं, जो जिन्हें पट्टा आवंटन हुआ है, उन लोगों को भी एसीबी बुलाकर जांच पड़ताल कर सकती है कि इन जो अब तक जो पट्टे जारी हुए हैं उनमें आखिर किन किन व्यक्तियों को रिश्वत दी है। ऐसे में मुनीश गुर्जर के साथ साथ में एसीबी कई और ऐसे लोगों को खंगालने में जुटी हुई है। इस पूरी खेल के अंदर जो लोग लिप्त थे, जो कह सकते हैं। जी रोशन, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस खबर पर आप नजर बनाए रहे हैं, लेकिन जयपुर से ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं, जहां पर जयपुर हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। मुनीश गुर्जर के निलंबन के साथ ही एसीबी सक्रिय नजर आ रही है। मुनीश गुर्जर को कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है एसीबी। मुनीश गुर्जर को रिश्वत लेने में मामले में निलंबित किया गया था। न्यायिक जांच प्रभावित होने के चलते ये निलंबित किया गया है। और रामलाल शर्मा जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। जब एक बार रामलाल जी, जब मेयर मुनीश गुर्जर को निलंबित किया गया था, आप लोगों की तरफ से डिमांड आई थी कि इनको जल्द से जल्द हटाया जाए और मेयर का इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने इनका निलंबन रोक दिया और फिर से ये कार्यभार संभाली। लेकिन एक बार फिर से स्वतः विभाग ने, शासन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। निलंबन की प्रक्रिया अब चल रही है। देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार में प्राकृतिक संपदाओं को लूटने का काम इनके जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य शासन विभाग हो, चाहे इनके मंत्रिमंडल हो और चाहे इनके विधायक मुख्यमंत्री राज्यसभा के बने हुए। पहले भी हमने मांग रखी थी, जिनके पति को एसीबी ने गिरफ्तार किया है, जिनके घर से इतनी मोटी रकम मिली है, उनका कानूनी प्रक्रिया के अंदर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में कुछ दिनों के लिए चला है। तो हम तो ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, जिन्होंने ना किया है उनको सजा मिले और वास्तविकता के अंदर जनता को लूटने का काम करे। पट्टा प्रकरण के अंदर सरकार वाहवाही लूटने का, लेकिन जनता को ये तो पता चला कि पट्टा कितनी मोटी रखकर ताकि नुमाइंदों की तरफ करने के बाद मिलकर। तो इसका मतलब कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार या फिर गहलोत सरकार जो एक्शन कर रही है
वो आप उससे सेटिस्फाई हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ा एक्शन है गहलोत सरकार का। देखिए, गहलोत सरकार का एक्शन ही एसीबी का एक्शन है। हाँ। और जो एक्शन हाईकोर्ट ने कुछ समय के लिए ब्रेक लगाए। हम तो ये चाहते हैं कि कानून के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। तो रामलाल जी, अब मुनेश गुज्जर के निलंबन के साथ ही एसीबी की जो सक्रिय नजर आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस सारे प्रक्रिया में मुनेश गुज्जर या फिर आपको किसी साजिश की भनक लग रही है? नहीं, साजिश की भनक नहीं है। ये बात जरूर है कि जयपुर की राजनीति के अंदर वर्चस्व की लड़ाई इनकी चल रही है। महेश जोशी प्रताप सिंह खाचरियावास के झगड़े जगजाहिर है, रफीक खान और महेश जोशी जी के झगड़े जगजाहिर है। तो अंदरूनी कलह तो चल रही है, वो एक अलग, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से सामने आती है, अब तो उसी की बात करेंगे। भी दोस्त किया है, भ्रष्टाचार किया है, उनको कानून के दायरे तक मिले। तो कानून के दायरे में रखते हुए ये रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए रामलाल जी। तो एक ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर मेयर मनीष गुज्जर को निलंबित किया गया है और बीजेपी से नेता जुड़े हुए थे, जहां पर उन्होंने बताया कि जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। तो आपको बता दें कि मुनेश गुज्जर के ऊपर एक बार फिर से आफत टूट पड़ी है। रोशन इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, आज की ये खबर है कि मुनेश गुज्जर के बेटा दक्ष गुज्जर का स्टेटमेंट आया था कि उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, उनके मां को खतरा है, उनकी मां बिल्कुल पाक है, बिल्कुल कहीं से भी भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है। लेकिन उस बच्चे का जो डर था, एक तरह से अभी वो सच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रोशन, देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा। जो मेयर मुनेश गुज्जर के, जो कह सकते हैं निलंबित जो मेयर है मुनेश गुज्जर के जो बेटा है, उसने अपनी बात कही, लेकिन मुनेश गुज्जर कहीं ना कहीं मीडिया के सवालों से बचती हुई नजर आ रही है। अगर मुनेश गुज्जर के पास इस पूरे मामले के अंदर कोई पक्ष है तो मुनेश गुज्जर को पूरा अपना पक्ष रखना चाहिए। न्यूज 18 ने पहले भी कोशिश की है मुनेश गुज्जर की जो बात है वो सरकार तक पहुंचाने की, जन जन तक पहुंचाने की, लेकिन सबसे बड़ी ये जो बात है कि जो करप्शन के जो आरोप मुनेश गुज्जर के पति के ऊपर लगे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। मुनेश गुज्जर के घर से 40 लाख रुपए की जो राशि जो जब्त गई है, अभी तक मुनेश गुज्जर की ओर से उस जो राशि का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है एसीबी को। पूरा मामला कह सकते हैं कि और उससे भी ज्यादा रोशन जरूरी ये है कि 40 लाख के लिए जो बड़ी रकम थी उसके लिए मशीन लगवाई गई, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पट्टे की फाइल जो वहां पे मौजूद थी वो उसमें कितने पट्टे दिए गए हैं, ये सब सवाल अहम है, जिसको मुनेश गुज्जर ने साफ तौर पर कहा कि पहले उसके ऊपर जांच नहीं किया गया और बिना जांच पड़ताल किए ही तथ्य नहीं एकत्रित किए गए, झूठे तथ्यों पर उन्हें निलंबन किया गया है। ये सारे तमाम सवालों को लेकर वो हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट ने हालांकि उनके निलंबन पर रोक लगाया, फिर से पदभार उन्होंने संभाला, लेकिन अब फिर से स्वतः शासन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुनेश गुज्जर को फिर से निलंबित कर दिया है। अब देखना यह है कि मुनेश गुज्जर का रुख क्या होता है। क्या उन्हें समय मिला था जिसमें उन्हें जवाब देना था, उस जवाब की जो समय का अवधि को उन्होंने टेक फॉर ग्रांटेड लिया है, उसको अब कैसे सामना करेंगे, ये सारे सवाल अब मुनेश गुज्जर के सामने हैं। ये बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 ने आपको दिखाई। अब आगे खबरों में बढ़ते हुए आपको बता दें कि राजस्थान आवासन मंडल की ओर से दिल्ली की तर्ज पर बने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फीता काटकर क्लब का लोकार्पण किया और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, मुख्य सचिव उषा शर्मा, आवासन आयुक्त कुमार पाल गौतम, जेडीसी समेत मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की उपयोगिता बताते हुए कहा कि क्लब में बैठने से पक्ष और विपक्ष का रिश्ता मजबूत होगा। गहलोत ने कहा कि मिशन 2030 को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं, वहीं सपना देख रहे हैं कि 2030 तक राजस्थान 30 लाख करोड़ की जीडीपी वाला राज्य बनेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के बयान को लेकर चुटकी भी ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राठौर साहब, आप विधायकों को
डराओ नहीं, यही विधायक फिर से विधानसभा में चुनकर आएंगे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने भाषण में कहा था कि 65% विधायक विधानसभा में नहीं पहुंचते। मुझे इतना लंबा समय हो गया है, हर बार बड़ा अंतर देखने को मिलता है। हो इस प्रकार का जज्बा पैदा हो लोगों के अंदर, ये भी पैदा करना हमारा दायित्व बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो माहौल बन रहा है राजस्थान के अंदर, आज मैं बार बार कहता हूँ, आप सुनते होंगे, चाहे कानून बनाने की बात हो, किसानों के लिए जमीनें कुर्की नहीं होगी, उनकी कमीशन बनेगा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में, राइट टू मिनिमम इनकम गारंटेड बना दिया हम लोगों ने, राइट टू हेल्थ कानून बना दिया, हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं होगा। स्वास्थ्य का अधिकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था, 5-4 अधिकार सोनिया गांधी के वक्त में, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, नरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसी ढंग से कानून बने। आज ही मैं आपके मन से कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी के कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लिख के भेजा मैंने, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने देश के अंदर, हर परिवार को जीवन पालन करने का जिम्मेदारी सरकार की। आजादी के बाद क्लब का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट नए रूप में राजस्थान में हम रखना चाहते हैं कि क्लब का मतलब क्या होता है। क्लब का मतलब एक जनप्रतिनिधि चुनाव जीत जाता है, तब वो विधानसभा का सदस्य बन जाता है। विधानसभा का सदस्य बनने के बाद जब वो चुनाव नहीं जीत पाता है, तब वो एक्स एमएलए कहलाता है। जीतने वाले आज व्यक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अच्छे निवास की व्यवस्था की, विधानसभा की अच्छी बिल्डिंग है, पर जो आदमी क्वालिफाई नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया, एक्स एमएलए, उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म हो जिस प्लेटफॉर्म के बैठकर वो अपने अनुभवों का साझा कर सके, या उनके साथ जो साथी जीत कर आए हैं उनके साथ बैठकर चर्चा कर सकें। उस अवधारणा को साकार करने के लिए आपने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया है, मैं समझता हूं कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए, जो एक्स एमएलए के रूप में जयपुर में आए, विधानसभा की कार्रवाई में जो उनके जीते हुए साथी, उनको अनुभवों को देखें और अपने अनुभवों का साझा करने का जो एक जगह है, मैं समझता हूं कि क्लब की अवधारणा उस दृष्टि से देखी जानी चाहिए। आज राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का शुभारंभ हो रहा है। बरसों से जब कभी भी दिल्ली के प्रवास पर जाया करते थे, मन में एक बात उठा करती थी, क्या कभी ये संभव होगा कि हमारे राजस्थान में भी कोई ऐसा मंच मिलेगा, कोई ऐसा क्लब होगा जहां पक्ष विपक्ष, नए और पुराने मान्य सदस्य विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय आपको और मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं देखा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात राठौड़ साहब कि मुख्यमंत्री जी ने जो जिन संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा की, और रक्षा ही नहीं की बल्कि उनको बढ़ाया, और उसी के साथ साथ सांस्कृतिक संस्थाओं के बाबत भी जो है उन्होंने पूरा जोर लगा करके उस काम को करने का जो है आदेश हम सब लोग को दिया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दें कि राजस्थान को मिली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को 25 सितंबर को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। आज वंदे भारत का ट्रायल किया गया। राजस्थान में वर्तमान अजमेर, दिल्ली समेत वंदे भारत जोधपुर से लेकर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। ट्रेन में कैटरिंग से जुड़े स्टाफ, लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग से जुड़े कर्मचारी, रेलवे सुरक्षा बल के जवान इत्यादि सभी रेलकर्मी वंदे भारत में अपनी सर्विस को लेकर खासे उत्साहित हैं और उनको लगता है कि वह देशवासियों को सबसे अच्छा रेल परिवहन प्रदान करने में अपना बेहतरीन योगदान प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन आज उदयपुर से चलकर के राजधानी जयपुर पहुंची। करीब 1:49 पर ये जयपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है। ट्रेन थोड़ा अलग तरह से बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वंदे भारत में खास फीचर्स जो हैं दिए गए हैं, अत्याधुनिक ट्रेन बनाने की कोशिश की गई है, वो सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। जिस तरह से
ये उदयपुर से आज चली थी, उदयपुर से चल करके बाकायदा यहाँ पहुंची है। आज इसका ट्रायल रन था क्योंकि 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे वीडियो जो है कॉन्फ्रेंस के जरिए बाकायदा इसको खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें आप सेंसर्स के जरिए इसके गेट खुलते हैं। काफी एडवांस इसमें टेक्निक इस्तेमाल में करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से इसका इंटीरियर है, बाथरूम है, वो काफी हाइजेनिक बनाने की कोशिश की गई है। पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। अंदर बाहर का जो रेलवे स्टेशन का जो एक तरह का शोर शराबा होता है वो उसके अंदर नहीं होगा। सेफ्टी फीचर्स के लिए आप देख सकते हैं कि सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बाकायदा हर वक्त यहाँ पर सारी चीजों का इंतजाम होगा मॉनिटरिंग के लिए। गेट पर हर जगह कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, सारी चीजें लगी हुई हैं और कोशिश ये है कि बेहतर एक आउटपुट, एक बेहतर जो सारी सुविधाएं हैं वो पैसेंजर्स को मिले। आप देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर जो है जोधपुर से, अजमेर से, उदयपुर से, अजमेर से अलग अलग जगहों से यहाँ पहुंचे हैं जो और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।